हाल ही में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद हो गए हैं। उन्होंने यह टिप्पणी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के उस बयान के जवाब में की जिसमें चौधरी ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर सवाल उठाए थे। सारंग ने कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता और न ही नीयत, इसलिए उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। सारंग ने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी कि वे मध्य प्रदेश की राजनीति और माहौल को समझें, क्योंकि जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं वे देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, न कि पद की लालसा में। इसके अलावा सारंग ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके दामन पर 1984 के सिख दंगों के दाग अब तक धुले नहीं हैं और अब कानून का डर होना चाहिए। सारंग के इन बयानों से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है और कांग्रेस भाजपा के बीच वाक युद्ध तेज हो गया है। उठाई है इंदौर के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी मुद्दा यही है ना, इसीलिए तो कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो रहे हैं। आप जीत जाओगे तो ठीक है, हार गए तो कहने लगे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गद्दारी कर दी। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा लेकर घूमता है, दरी बिछाता है तो ठीक है, पर यदि जरा भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो आप उसे गद्दार कहने लगे। गद्दारी उनमें नहीं है, गद्दारी आपकी भावना में है। गद्दारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हो या ना हो, इसका सर्टिफिकेट वो नेता नहीं दे सकते जो खुद गद्दारी करते हैं। कांग्रेस को गुजरात की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं की, अब देखिए, जिस पार्टी में गद्दारी सिखाई जाती हो, प्रशिक्षण ही गद्दारी का होता हो, जो देश के प्रति गद्दारी करता होगा, हो सकता है वो पार्टी के प्रति भी गद्दारी करता हो। गंगोत्री तो ऊपर से जैसी निकलती है गंगा वैसे ही तो नीचे जाती है। हम तो पहले से कहते आए हैं, अंधेरी रात में चाइना के एजेंट के साथ मिलकर देश के खिलाफ बात करना, राहुल जी, ये भी गद्दारी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सेना और सैनिकों का अपमान करना, ये भी गद्दारी है। जब आप देश के प्रति गद्दारी की बात करते हो तो आप क्या अपेक्षा करते हो कार्यकर्ताओं से? पर मुद्दा यही है कि कोई नेता बन जाता है और चुनाव हार जाता है तो कार्यकर्ता गद्दार लगने लगते हैं। जब वो झंडा लेकर चलता है तो सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कांग्रेस की दिक्कत यही है, कांग्रेस ने हर समय इस देश को तोड़ने का काम किया, देश के प्रति गद्दारी की। फिर मैं कहूँगा कि जिसके डीएनए में होगी ना गद्दारी, फिर वैसा ही नीचे भी माहौल बनता है। पहले चाहिए हम सुधरे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप जो देश का सम्मान करते हो ना, वो गद्दारी की श्रेणी में ही आता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा नेतृत्व वैसे ही कार्यकर्ता।